हेलो स्टूडेंट, मेहरा क्लासेस के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो विषय चल रहा है वह चल रहा है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें हम देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट, जो कि शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। और आज जो हमारा लेक्चर है वह लेक्चर 6 है। ठीक है, इससे पहले के 5 लेक्चर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको किसी भी लेक्चर में यह ना लगे कि कोई टॉपिक छूट रहा है। ठीक है, हर एक चीज को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हमने पढ़ाया है। हर एक टॉपिक को एग्जाम्पल कहानियों के माध्यम से हमने समझाया है। इसलिए सबसे पहले जाके पिछले लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि एक रिदम में चीजें चल सकें। और अगर अभी तक आपने मेहरा क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपसे बार बार हर लेक्चर में एक ही बात बोल रहे हैं कि अगर आप इस यूजीसी नेट जो शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित यूनिट है, ठीक है, और बाकी इसका जो संपूर्ण नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हम हर वीडियो के नीचे ही आपको टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वह प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और इन नोट्स को वहां से डाउनलोड करके बेहतर तरीके से नोट मेकिंग भी कर लीजिएगा और इनका रिवीजन भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षण के उद्देश्य। लेकिन हर लेक्चर में जैसा कि हम अपने एक सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं कि सबसे पहले हम पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और फिर आगे का जो कंटेंट है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, कल हमने जो पढ़ा था शिक्षण के सातत्य या प्रकार या कॉन्टिन्यूम। ठीक है, इसमें पहला था कंडीशनिंग अनुबंधन। ठीक है, शॉर्ट में 5 मिनट में हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। धैर्य बनाकर रखना है, बार बार आपको समझाया जा रहा है कि कम पढ़िए लेकिन ज्यादा से ज्यादा बार उसका रिवीजन कीजिए। जितने ज्यादा बार रिवीजन करे रहेंगे उतने ही ज्यादा समय तक आपको चीजें याद रहेंगी और एग्जाम में भी जो क्वेश्चन को सही करने की जो एक्यूरेसी होती है वह भी बहुत ज्यादा रहेगी। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं शिक्षण के सातत्य में हमारा पहला है कंडीशनिंग अनुबंधन। ठीक है, इसके 4 सातत्य हैं। दूसरा है इंस्ट्रक्शन निर्देशन, तीसरा है इंडोक्ट्रिनेशन, 4 है ट्रेनिंग। ठीक है, अब एक एक को समझ लेते हैं। कंडीशनिंग अनुबंधन मतलब व्यवहार एवं आदतों का निर्माण। जैसे सिग्नल पर लाल बत्ती होते ही हमारे द्वारा गाड़ी का रोक देना। ठीक है, मान लीजिए अगर हमने सिग्नल होते ही गाड़ी नहीं रोकी, लाल बत्ती होते ही, तो हमारी कंडीशनिंग नहीं हुई है। अगर हम गाड़ी रोक देते हैं तो हमारी कंडीशनिंग हो गई है। ठीक है, इसमें पुनर्वलन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कोई गाड़ी नहीं रोकता है तो उसका चालान काट दिया जाता है या फिर कोई दंड उसको दिया जाता है, तो बाद में उसकी यह आदत बन जाती है, यह चीज उसके व्यवहार में आती है कि वह कोई भी सिग्नल नहीं तोड़ता है। ठीक है, और इसमें पुनरावृत्ति की जरूरत होती है। ठीक है, बार बार रिपीटेशन की जरूरत होती है, इसको दोहराने की आवश्यकता होती है, जब भी जो कंडीशनिंग होती है वह स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, और इसका जो होता है निश्चित पाठ्यक्रम होता है। जैसे मान लीजिए एक कक्षा में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड की कक्षा का एक विद्यार्थी है, उसको जो टेबल पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, जो पहाड़े पढ़ाए जाते हैं या फिर जो अल्फाबेट पढ़ाए जाते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, उसके बाहर कोई भी चीज नहीं होती है। ठीक है, तो इसको देख लिया हमने कंडीशनिंग अनुबंधन। अगला जो है इंस्ट्रक्शन निर्देश। ठीक है, इसका सिंपल सा एक वर्ड में आपको अंतर जो है याद रखना है इससे। ठीक है, सभी एक दूसरे से संबंधित है, याद रखिएगा। यह सभी शिक्षण के सातत्य हैं, शिक्षा शास्त्र में इनका बहुत अधिक महत्व है। वैसे सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, इंटरलिंक हैं, लेकिन कुछ अंतर के आधार पर इनको विभाजित किया जा रहा है। ठीक है, तो उन्हीं अंतर को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह किस प्रकार एक दूसरे से विभिन्न है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब ज्ञान का संप्रेषण या निर्देशन। हमने आपको इसमें भूगोल के एक शिक्षक का एग्जाम्पल दिया था कि शिक्षक कक्षा में जाते हैं और विद्यार्थियों को वह अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने कौशल के माध्यम से कौन सा टॉपिक पढ़ाते हैं, मानचित्र का विकास। ठीक है, मानचित्र वाला टॉपिक पढ़ाते हैं, उसमें वह विद्यार्थियों को टॉपिक जो समझाते हैं, ठीक है, उसका जो दायरा होता है वह सीमित और संकीर्ण होता है बहुत। ठीक है, उसमें जो शिक्षक होते हैं अपने ज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों को केवल मानचित्र बनाना सिखा रहे हैं कि किस प्रकार पैमाना लिया जाता है, किस प्रकार अक्षांश देशांतर
खींचे जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई उन्हें आध्यात्मिक या नैतिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनका दायरा बहुत ही सीमित होता है, ठीक है। यह पूरी तरह से हमारे औपचारिक होते हैं। औपचारिक का आशय एक कक्षा होती है, ठीक है, उसमें कुछ विद्यार्थी होते हैं, उसी में शिक्षक होते हैं, और एक कक्षा के भीतर ही यह सब कुछ घटित हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको देखा था हमने बेहतर तरीके से। अगला जो है इंडोक्ट्रिनेशन, मतारोपण, इसका अर्थ है विश्वासों का निर्माण। इसमें हमने आपको नाजी जर्मनी में शिक्षा का एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। हिटलर के शासनकाल में 1930 से 1940 का जो दशक है, वहां पर हमको देखने को मिलता है कि जो हिटलर बोल देते थे वही अंतिम सत्य होता था। उसके अलावा विद्यार्थियों को कुछ अलग से सोचने समझने और इनोवेशन करने की कोई भी छूट नहीं दी जाती थी। मान लीजिए अगर ऐसे में कोई विद्यार्थी ऐसा करता था तो उसे दंड दिया जाता था या फिर उसे मृत्यु दंड की सजा सुना दी जाती थी, ठीक है। इसमें समस्या का केवल एक ही समाधान होता है, ठीक है। मतलब कोई समस्या है, जलवायु परिवर्तन का एक मुद्दा समझ लीजिए, ठीक है, उसकी कोई भी समस्या है तो उसका केवल एक ही समाधान ढूंढा जाएगा, ठीक है, कि फैक्ट्रियों को बंद कर दीजिए, बस यही समाधान है, ठीक है। और अन्य कोई समाधान पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने ऐप पर समझाया है। मेहरा क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। वहां पर यूजीसी नेट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर हमारा जो कोर्स चल रहा है उसको देखिए। वहां पर हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर जितना पढ़ा रहे हैं इससे कहीं ज्यादा हमने ऐप पे इन चीजों को कंप्लीट कराया है, ठीक है। अगला जो है ट्रेनिंग, यह शिक्षण का ही भाग होता है, ठीक है। शिक्षण के विभिन्न हिस्सों को हम देख रहे हैं, उसी में एक हिस्सा है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण और शिक्षण को एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। एक का दायरा असीमित होता है जो कि शिक्षण होता है, ठीक है, जो कि आजीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। वही जो हमारा प्रशिक्षण होता है, ठीक है, प्रशिक्षण कुछ सीमित समय के लिए होता है, इसका दायरा बहुत ही छोटा होता है। आपने देखा होगा कि जो पुलिस मतलब जो भी विद्यार्थी पुलिस का एग्जाम निकालते हैं या फिर अन्य कोई एग्जाम जो एग्जाम निकालते हैं, सॉरी, ठीक है, एग्जाम निकालते हैं, तो वह ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो वह कुछ महीनों के लिए ही जाते हैं, ठीक है। वहां पर उन्हें आचरण और कौशल नए नए सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हमने देखा प्रशिक्षण। और शिक्षण का जो दायरा होता है वह बृहद होता है, ठीक है। यह सब शिक्षण के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यह शिक्षा शास्त्र के हिस्से हैं। तो हमने शिक्षण के सातत्य देखे, और उसके बाद जो हमने देखा था शिक्षण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग में अकॉर्डिंग टू डेविस एवं ग्लेशियर के जो प्रमुख घटक बताए थे शिक्षण के, उनको देखा था, ठीक है। जिसमें शिक्षण की योजना में हमारा क्या क्या शामिल होता है उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है शिक्षण का संगठन, ठीक है, रणनीतियों की पहचान और शिक्षण अधिगम का प्रबंधन। शिक्षण की योजना में उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। शिक्षण का जो संगठन होता है उसमें विभिन्न संसाधनों को जुटाया जाता है जो कि हम शिक्षण लेवल पर यूज करने वाले हैं, और यहाँ पर बेहतर तरीके से उनका संप्रेषण किया जाता है, ठीक है। जो संसाधन हमने जुटाए हैं उनका यूज किया जाता है रणनीतियों की पहचान में। और शिक्षण अधिगम का प्रबंधन, इसमें प्रतिपुष्टि ली जाती है, ठीक है, या फिर मूल्यांकन किया जाता है कि आखिर विद्यार्थी कितना बेहतर सीख पाए, ठीक है। तो चलिए, इतना हमने कल के लेक्चर में देख लिया था और बेहतर तरीके से हमने रिवीजन कर लिया, सारा एग्जाम्पल के माध्यम से समझ चुके हैं। अब देखेंगे शिक्षण के उद्देश्य, इसको भी हम विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल ऑफर में यह कोर्स आपको 499 रुपए में मिल जाएगा। इसमें साथ में आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीवाईक्यू सॉल्यूशन बुक, हर एक चीज मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए, दोनों कोर्स चल रहे हैं हमारे, एमपी सेट एग्जाम 2026-27 को लेकर भी हमारा कोर्स चल रहा है, और यूजीसी नेट उसका भी कोर्स चल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना है कि दिसंबर के अंत तक आपको एमपी सेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को मिल जाए। और अभी एमपी में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, अभी 1 से 2 दिन पहले ही, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही इसका जो एमपी जो पटवारी वाला है, ठीक है, ग्रुप थर्ड जो सेकंड थर्ड है, उसका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें देखा जा रहा है कि जो भी एग्जाम हो रहे हैं एमपी में, नोटिफिकेशन आता है और उसके 1 से 1.5 महीने बाद सीधा एग्जाम हो जाता है। तो बिल्कुल आपको सतर्क रहना है, ठीक है। अभी से एमपी सेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर मान लीजिए दिसंबर में नोटिफिकेशन आ गया तो शायद जनवरी फरवरी में एग्जाम हो सकता है, ठीक है, फरवरी या मार्च में तक एग्जाम हो सकता है। इसलिए कोर्स को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए और अभी से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट लगाइए।
चलिए देख लेते हैं शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, शिक्षण के उद्देश्यों को देख लेते हैं। पहला है, पहले तो सभी को हम पढ़ दे रहे हैं और एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से सभी को समझा देंगे, एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से सभी अपने कंप्लीट हो जाएंगे। पहला है, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि जो वीडियो की पिक्चर क्वालिटी है वह कम है तो आप उसे बढ़ा लीजिएगा और स्पीड को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि बहुत ही धीमे धीमे या स्लो हम चल रहे हैं तो आप इस स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं। आपके पास दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। विद्यार्थियों में वांछनीय परिवर्तन लाना। ठीक है, अभिवृत्ति में वांछनीय परिवर्तन लाना। पहले सबको पढ़ रहे हैं, फिर एक एग्जाम्पल देंगे और सारे जो पॉइंट है खत्म हो जाएंगे, मतलब सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। आचरण एवं व्यवहार का विकास करना, सकारात्मक विश्वास विकसित करना, विद्यार्थियों को एक सामाजिक प्राणी बनाना, समाज का कुशल एवं उत्तरदायी सदस्य बनाना, मानवीय मूल्यों का विकास करना। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल नोट करते हुए चलना है। जहां जो चीज बताई जा रही है, जहां जो कहानियां बताई जा रही हैं, जहां जिस भी लाइन में जिस एग्जाम्पल को कनेक्ट किया जा रहा है वहीं ऐड कर लीजिएगा पेज में। ठीक है, हर एक लेक्चर में यही बोला जा रहा है कि नोट्स बनाते हुए चलिए, बगैर नोट्स के काम नहीं हो सकता है। जितना ज्यादा नोट्स बनाते हुए चलेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको याद रहने वाली हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक बच्चे का, ठीक है, जो कि आतंकवादी कैंप में है। ठीक है, आतंकवादी कैंप में, और एक बच्चा जो कि विद्यालय में है। ठीक है, अब इस एक ही एग्जाम्पल से सारे पॉइंट अपने कवर होने वाले हैं, समझना है बहुत अच्छे से। ठीक है, एक बच्चा जो आतंकवादी कैंप में है और एक बच्चा विद्यालय में। ठीक है, विद्यार्थियों में वांछनीय परिवर्तन लाना, मतलब सकारात्मक परिवर्तन लाना। एक बच्चा जो कि मान लीजिए उसको आतंकवादी उठाकर ले गए, ठीक है, आतंकवादी कैंप में वह चला गया किसी कारणवश, तो वह जो व्यक्ति है, ठीक है, वह जो आतंकवादी है वह बच्चों में किसी भी प्रकार का वांछनीय परिवर्तन नहीं लाएंगे। वह हमेशा उन्हें नफरत करना, ठीक है, दूसरों के साथ बदला लेना, यही सब सिखाएंगे। ठीक है, मतलब पूरी तरह नकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। जबकि विद्यालय विद्यार्थियों में पूरी तरह वांछनीय परिवर्तन लाते हैं, उन्हें सकारात्मक मूल्य सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। ठीक है, उन्हें ऐसे बहुत सारे वांछनीय परिवर्तन लाने का जो काम कौन करते हैं, वह करते हैं विद्यालय, समाज। ठीक है, समाज हमारा जो परिवार है वह है, लेकिन जो आतंकवादी होते हैं, जो आतंकवादी के कैंप होते हैं, वह बच्चों में वांछनीय परिवर्तन नहीं लाते हैं। ठीक है, अभिवृत्ति में वांछनीय परिवर्तन लाना मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड निर्मित करना। इसको भी इस एग्जाम्पल से लिंक कर लीजिए, बहुत आराम से सटीक बैठ रहा है। ठीक है, आचरण एवं व्यवहार का विकास करना, आचरण एवं व्यवहार का विकास करना। आतंकवादी किसी को यह नहीं सिखाएंगे कि आप बड़ों का सम्मान कीजिए, उनके पैर छूइए, उनसे अच्छे से बात कीजिए। ठीक है, वह तो केवल गोली मारना ही सिखाते हैं। और यहाँ पर जो विद्यालय क्या सिखाता है, विद्यार्थियों को बहुत अच्छे अच्छे वैल्यूज सिखाते हैं कि आप बड़ों से अच्छे से बात कीजिए, तमीज से रहिए। ठीक है, और सकारात्मक विश्वास विकसित करना। आतंकवादी कैंपों में बच्चों को सिखाया जाता है अपने देश के प्रति विरोधी भाषण देना। ठीक है, और बच्चों को संगठित करना, उन्हें अपने देश के प्रति भड़काना। और यहाँ पर विद्यालय में अपनी देश के प्रति राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है, देशभक्ति सिखाई जाती है। ठीक है, सामाजिक बनाना, यह आतंकवादी होते हैं व्यक्ति को किसी भी तरह से सामाजिक प्राणी नहीं बनाते हैं। ठीक है, सामाजिक प्राणी होने का सिंपल सा अर्थ है समाज में जो वैल्यूज हैं, ठीक है, समाज की जो अच्छी वैल्यूज हैं उनके हिसाब से चलना, जो कि आपको विद्यालय देते हैं। समाज का कुशल एवं उत्तरदायी सदस्य बनाना। आतंकवादी विद्यार्थियों को यह कभी नहीं कहते कि आप इस फील्ड में बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, मतलब आप इस फील्ड में बहुत आगे जाएंगे तो आपके देश को बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलने वाला है, या इससे आपका देश तरक्की करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप एक कुशल व्यक्ति नहीं बनते हैं। कुशल व्यक्ति बनते हैं तो केवल आतंकवादियों के नजरिए से बनते हैं। ठीक है, बाकी कुशल व्यक्ति आप विद्यालय द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, एक ऐसी कुशल व्यक्ति जो अपने जीवन में आने वाली सभी कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके, एक विवेकपूर्ण निर्णय ले सके उन परिस्थितियों में। ठीक है, उनका समाधान निकाल सके। तो समाज का कुशल एवं उत्तरदायी सदस्य बनना वह विद्यालय में ही सिखाया जाता है। मानवीय मूल्यों, दया, करुणा, ठीक है,
प्रेम, इन सब के जो मूल हैं वह आपको विद्यालय में ही सिखाए जाते हैं। आतंकवादी कैंप में नफरत, हिंसा, बस यही मूल्य सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो शिक्षण के उद्देश्य हमने बेहतर तरीके से समझे। एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से सारे पॉइंट हमने कवर कर चुके हैं। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ये पॉइंट समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए हैं तो एक बार फिर से लेक्चर को देख लीजिएगा। बाकी जब रिवीजन सेशन इसका होगा तो हर एक टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, अब हमारे जितने भी टॉपिक पिछले 6 लेक्चर में कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, जैसे एजुकेशन वाला हो गया जहां हमने शिक्षा की परिभाषा देखी थी, विभिन्न परिभाषाओं को हमने देखा था, बहुत अच्छे तरीके से समझा था। उसके बाद हमने देखा था कौन सा कंसेप्ट, एक देखा था एप्टीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है। ठीक है, एटीट्यूड के जो कंपोनेंट होते हैं, जो कैब मॉडल होता है, जो एबीसी मॉडल होता है, उनको देखा था। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड को समझा था। तो इन सभी जो टॉपिक हैं इनको लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो आज हम उन 3 से 4 क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, ताकि हम यह जान सकें कि अब तक हमने जितना भी पढ़ा है वह हमें अच्छे से याद है या नहीं। ठीक है, आपको शिक्षण के चरण हमने बताए थे, जिसमें अंत में जो चरण शामिल होता है वह कौन सा चरण शामिल होता है, मूल्यांकन चरण। तो आज आपका मूल्यांकन चरण है। अभी तक आपको हमने जितना भी पढ़ाया है, तो आज मान लीजिए कि आपका टेस्ट है। ठीक है, 5 से 10 मिनट में आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनका आंसर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आप अपना जो लेवल है वह समझ पाए कि आप कितने गहरे पानी में हैं, कितना कुछ आपको याद है, कितना कुछ बेहतर तरीके से आपने रिवीजन किया है हर एक चीज को। ठीक है, बाकी इन पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है हमारे एजुकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड से और एटीट्यूड से संबंधित है। ठीक है, यह क्वेश्चन कब का है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है हमारा 1 अक्टूबर 2022 का है। ठीक है, शिफ्ट सेकंड का यह हमारा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। कमेंट में आंसर देते हुए चलना है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट देखेंगे तो आपको कमेंट में जरूर आंसर देना है। ठीक है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ठीक है, यह कथन किसका है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और श्री अरविंद। ठीक है, शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, इसका जो हिंदी जो अर्थ है वह बता रहे हैं, बाकी आगे भी इसका हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर है उसको देख लेते हैं। क्या है इसका सही आंसर? चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना या ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के भीतर पहले से विद्यमान पूर्णता को अभिव्यक्त करना है। ठीक है, अभी कनेक्ट करेंगे इसको एक एग्जाम्पल से। अर्थात शिक्षा व्यक्ति के शरीर, मन, बुद्धि, चरित्र, आत्मा के समग्र विकास में सहायक होती है। इसलिए विवेकानंद की शिक्षा दृष्टि को मानव निर्माण या मैन मेकिंग, ठीक है, मैन मेकिंग एजुकेशन से भी जोड़ा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी यह कहना चाहते हैं कि जो शिक्षा है पहले से व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है, बस उसे अभिव्यक्त करने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए एक आईना रखा हुआ है, ठीक है, सालों से रखा हुआ है, उस पर धूल चढ़ी हुई है। ठीक है, आईने पर धूल चढ़ी हुई है और आप उसके सामने खड़े हुए हैं। आप आईने के अंदर ही हैं, ठीक है, लेकिन आईने के अंदर आपका चित्र बन रहा है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आईने के ऊपर धूल जो चढ़ी हुई है उसके कारण आप स्वयं को नहीं देख पा रहे हैं। यदि आप आईने के ऊपर चढ़ी हुई धूल को हटा देंगे तो आप स्वयं को देख पाएंगे। ठीक है, यह आईने वाला जो एग्जाम्पल है वह बता रहा है कि शिक्षा पहले, ठीक है, व्यक्ति में पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, मतलब जो पहले से व्यक्ति में मौजूद होती है बस उसे अभिव्यक्त करने की जरूरत होती है। बस आईने वाला एक एग्जाम्पल याद रखिए कि आईना है, उस पर धूल चढ़ी हुई है, हम उसके सामने खड़े हुए हैं, हम केवल इस कारणों से नहीं देख पा रहे हैं कि धूल चढ़ी हुई है। अगर धूल हटा दे तो हमारा चित्र हमें उसमें बहुत आराम से दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला जो प्रश्न है हमारा वह है, ठीक है, इसको भी देखेंगे, इन पर विभिन्न विचारों को देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन इज आर, डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक आवश्यकता, सोशल नीड, व्यक्तिगत आवश्यकता, प्रतिष्ठा की आवश्यकता या वित्तीय आवश्यकता। ठीक है, यह क्वेश्चन कब आया था? यह क्वेश्चन आया था हमारा 9 जुलाई 2022 के शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था उसमें आया था। ठीक है, यह सब चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई गई हैं, इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट में जरूर आंसर देंगे। ठीक है, और स्टूडेंट याद रखिए, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपके पास नोट्स नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं और उसको फिर छोड़ दे रहे हैं, ऐसा ना करें। ठीक है, क्योंकि रोज की क्लास के बाद जो नोट्स होते हैं वहीं पर अपलोड किए जाते हैं। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक विकास। जॉन डेवी प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के प्रमुख विचारकों में से एक थे। डेवी ने शिक्षा को व्यक्ति और समाज से, ठीक है, डेवी शिक्षा को व्यक्ति और समाज से अलग नहीं देखते हैं। ठीक है, उनके अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और इसका संबंध जीवन तथा सामाजिक विकास से है। ठीक है, डेवी की विचारधारा से निम्न कंसेप्ट जुड़े हैं। एजुकेशन एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, उसके बाद सोशल इंटरेक्शन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब जो विद्यार्थी होते हैं वह अनुभव से करके सीखते हैं। ठीक है, समाज में अंतःक्रिया करते हैं, उसके द्वारा वह सीखते हैं और एक प्रगतिशील शिक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्थात शिक्षार्थी केवल शिक्षक से जानकारी प्राप्त करने वाला निष्क्रिय व्यक्ति नहीं है, बल्कि अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय रूप से सीखता रहता है। ठीक है, वह समाज से जब इंटरेक्शन करता है और कुछ गलतियां करता है, कुछ अपने अनुभव से, हर एक चीज से वह लाइफ टाइम आजीवन भर निरंतर सीखते रहता है। ठीक है, अब कुछ विचारधाराएं देख लेते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, शिक्षा व्यक्ति में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इस स्टेटमेंट को अभी कुछ देर पहले हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, तो इसको याद रखना। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास है। जॉन डेवी, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, व्यक्ति समाज में रहकर जीवन भर सीखता रहता है। श्री अरविंद, समग्र विकास, ठीक है, संपूर्ण विकास की बात करते हैं। बाकी जितनी ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ऐप पर बहुत अच्छी तरीके से इनको समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पर YouTube पर हमने 3 से 4 डेफिनेशन कराई हैं, लेकिन ऐप पर आपको 8 से 10 डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जाइए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए और वहां से इनको बेहतर तरीके से समझिए। रविंद्रनाथ टैगोर, प्रकृति एवं स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा। रविंद्रनाथ जी का जो मुख्य फोकस था वह इस बात पर था कि विद्यार्थियों को प्रकृति से जोड़ा जाए। ठीक है, और उन्हें इस आसपास के वातावरण में प्रकृति से कनेक्ट करके एग्जाम्पल दिए जाएं, वही एग्जाम्पल दिए जाएं ताकि इन प्रकृति से जुड़े एग्जाम्पल को वह अपने आसपास देखें, महसूस करें और समझ सकें। ठीक है, तो वह प्रकृति एवं स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा की बात करते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में शिक्षक का वह एटीट्यूड, अभिवृत्ति जो टीचिंग को प्रभावित करता है, निम्नलिखित में से किस डोमेन से संबंधित है? एटीट्यूड आपको पढ़ाया था, वहां डोमेन बताए थे, उसके घटक बताए थे, कंपोनेंट बताए थे और मॉडल भी बताया था, एबीसी मॉडल या कैब मॉडल। ठीक है, वहां पर हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट 21 अक्टूबर 2022 शिफ्ट सेकंड में यह क्वेश्चन आया था। ऑप्शन है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइको मोटर। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, अब आपको इसका आंसर देना है। बहुत अच्छे तरीके से कैब या एबीसी मॉडल को आपके सामने एक्सप्लेन किया गया था, योगा वाला एग्जाम्पल भी दिया गया था, एक प्लास्टिक यूज वाला एग्जाम्पल भी दिया गया था, दोनों से बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे। चलिए, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अफेक्टिव। ठीक है, एटीट्यूड, फीलिंग्स, वैल्यू, इमोशन और इंटरेस्ट मुख्यतः अफेक्टिव डोमेन से संबंधित होते हैं, इसलिए टीचर का क्लासरूम एटीट्यूड जैसे। याद रखिएगा, यह जो ऑप्शन है, ठीक है, जो तथ्य आपको यहाँ पर, जो फैक्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, यह क्वेश्चन के फॉर्म में बन के आ सकते हैं और पहले भी आ चुके हैं बार बार, इसलिए जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उनका एक डिटेल्ड
एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है उनके एक्सप्लेनेशन से ही, उनकी जो व्याख्या है उससे ही क्वेश्चन आगे बनते हैं। अगर आप पीवाईक्यू को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वह आपको डायरेक्ट ही पीवाईक्यू से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसलिए टीचर का क्लासरूम एटीट्यूड, जैसे विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, विषय के प्रति रुचि, सहयोग की भावना, अगर सहयोग नहीं रहेगा तो कक्षा बेहतर तरीके से नहीं चल पाएगी, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच भी अंतःक्रिया नहीं हो पाएगी। सहानुभूति, मोटिवेशन और वैल्यूज, मूल्य, ठीक है, आदि अफेक्टिव डोमेन से संबंधित माने जाते हैं। एक बार शॉर्ट में रिवीजन करा देते हैं यहीं पर। कैब मॉडल हमने आपको समझाया था, ठीक है। कैब मॉडल या एबीसी मॉडल दोनों ही सही है, दोनों के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। ए से अफेक्टिव, बी से बिहेवियरल और सी से कॉग्निटिव। ठीक है, यहाँ पर अफेक्टिव में क्या शामिल होता है, इसमें महसूस करना शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद बिहेवियरल में जो महसूस किया उसको व्यवहार में लाना। ठीक है, और व्यवहार में लाने के बाद उस व्यवहार से आपके मन में, आपके मस्तिष्क में क्या विचार, क्या विश्वास बने, ठीक है, वह आता है हमारा कॉग्निटिव जो पक्ष है, जो एस्पेक्ट है, उसमें आता है। ठीक है, तो एबीसी मॉडल हमने समझा। योगा का एग्जाम्पल भी अप्लाई किया था, ठीक है, कि योगा करने से स्वस्थ रहूंगा, योगा करना स्टार्ट किया और फिर इससे क्या हुआ, मन को शांति मिली। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने यह सोचा कि हाँ योगा करूंगा तो मुझे मानसिक शांति मिलेगी। ठीक है, मानसिक शांति मिलेगी, मैं स्वस्थ रहूंगा, ऐसे विचार बनते हैं। फिर हमने व्यवहार में अप्लाई किया और वास्तविक जो विचार बना, जो विश्वास बना कि हाँ अब मैं आगे चल के कम से कम स्वस्थ रहूंगा, मेरी जो आयु है वह लंबी होगी, ऐसे पॉजिटिव विचार बनने लगते हैं। ठीक है, जो चीज हम व्यवहार में करते हैं आप जानते हैं, ठीक है, जो सोचते हैं उसके बाद जो करते हैं उसी के आधार पर हमारे विश्वास बनते हैं, विचार बनते हैं और फिर देर सवेर वही चीज हमारे सामने प्रकट होने लगती है। हमने गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल आपको बताया था, ठीक है, एटीट्यूड वाला जो टॉपिक समझा रहे थे वहां पर गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल देके हमने बताया था कि आकांक्षाएं देर सवेर जरूर सच होती हैं, इसलिए अपने बारे में और इस समाज के बारे में मतलब अपना जो नजरिया है वह पॉजिटिव रखिए, बिल्कुल सकारात्मक सोचिए, क्योंकि देर सवेर जो आप सोच रहे हैं वह एक दिन आपके सामने प्रकट जरूर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 4 है अफेक्टिव नेचर ऑफ टीचिंग मुख्यतः किससे रिफ्लेक्टेड होती है, क्लासरूम एनवायरनमेंट की डीपर अंडरस्टैंडिंग से, टीचर के अन्य बिहेवियर से, क्लासरूम इंटरेक्शन की रिकॉर्डिंग से या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट पर लिमिटेड रेजिलियंस से। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। यह क्वेश्चन कब का है, हमारा 2023 का है, पैसेज में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, याद रखिए बहुत अच्छे से। आपको जो यूनिट पढ़ाई जा रही है शिक्षण अभिवृत्ति, केवल उसी यूनिट से मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अन्य यूनिट से भी क्वेश्चन ने लिंक करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िए और केवल अपना जो दायरा है मस्तिष्क का उसे सीमित ना रखिए। ठीक है, जितने तरीके से टॉपिक को सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है, जितने एग्जाम्पल कनेक्ट किए जा सकते हैं कनेक्ट कीजिए ताकि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं शिक्षण अभिवृत्ति, तो यहाँ पर ना सिर्फ आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जो कंटेंट है वह मिलने वाला है, बल्कि जीवन के कुछ लेसन भी मिलने वाले हैं। बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिल सकता है अगर आप इसे अपनी जो टीचिंग की फील्ड है या अपनी जो स्टडी की लाइफ है वहां पर फॉलो करते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको इससे मिलेंगे। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, क्लासरूम एनवायरनमेंट की डीपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ठीक है, टीचिंग केवल कॉग्निटिव एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, केवल संज्ञानात्मक जो एक्टिविटी नहीं है। टीचर का जो एंथुआज्म, ठीक है, इंटरेस्ट, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट और स्टूडेंट के प्रति केयरिंग एटीट्यूड क्लासरूम एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ पर उत्साह और टीचर का जो इंटरेस्ट होता है, जो उनकी भावनात्मक भागीदारी होती है, ठीक है, वह विद्यार्थी के केयरिंग एटीट्यूड क्लास रूम एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। ठीक है, इसलिए इफेक्टिव टीचिंग में टीचर्स अफेक्टिव बिहेवियर, ठीक है, टीचर का जितना अच्छा व्यवहार रहेगा स्टूडेंट उतने अच्छे तरीके से शिक्षक से जुड़ेंगे
और उन्हें प्रेरणा मिलेगी और फिर उस प्रेरणा के माध्यम से वह बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज हमने 4 क्वेश्चन देखे। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने देखे और शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य देखे। ठीक है, अगर अभी हम अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है शिक्षण की अवधारणा। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग को हम पढ़ेंगे कि शिक्षण किस प्रकार एक जटिल प्रक्रिया है, उसको बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, विभिन्न अवधारणाएं, कंसेप्ट यहाँ पर भी आपको समझाए जाएंगे, विभिन्न एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो जब तक आप इन 6 लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा और बेहतर तरीके से इनका रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलना है। बार बार बोला जा रहा है, अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। और वैसे भी आपको यहाँ पर जो नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें ना तो एग्जाम्पल ऐड है, ना ही कोई कहानी ऐड है और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन ऐड है। इसलिए आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और नोट्स बिल्कुल बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जो कि होगा हमारा शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित। शुक्रिया।